श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही सावधानी से सुनेंगे। देखिए, भगवान के नाम जप पे इसलिए बहुत अधिक जोर दिया जाता है क्योंकि और जितनी भी साधना हैं उनकी हम निरंतर कोई भी साधना हम नहीं कर सकते। आप कोई भी साधना ले लें, आप यज्ञ निरंतर नहीं कर सकते, आप दान निरंतर नहीं दे सकते, आप तीर्थाटन निरंतर नहीं कर दे सकते। और जिस समय हम कोई साधना करते हैं उस समय तो उसका हमारे चित्त पर संस्कार पड़ता है, लेकिन शेष समय जो हमारे मन पर पहले से भोगे हुए भोगों के संपर्क में हम आते हैं या सांसारिक जो भी प्रपंच है जो हमारे भीतर जाता है उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए और जितनी भी साधनाएं हैं उनमें बहुत समय लगता है। नाम जप एक ऐसी साधना है कि इसमें किसी भी पवित्रता की आवश्यकता नहीं, पवित्रता का निषेध नहीं है। अगर आप पवित्र होकर भगवान नाम जप करते हैं तो उसका और अधिक महत्व है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप बिना स्नान किए चाहे जिस अवस्था में जीभ से नाम को रट सकते हैं। और ये ऐसी साधना है कि ये आप निरंतर कर सकते हैं। बस बात है अभ्यास की। निरंतर आप देखेंगे जब हम नाम जप अधिक करने लगते हैं तो हमारा अंतःकरण पवित्र होने लगता है। आप ध्यान दें, पवित्र अंतःकरण स्वयं प्रसन्न रहता है। प्रसन्नता कहीं अलग से ढूंढनी नहीं पड़ती। जब हमारा मन निर्मल हो जाता है तो स्वतः ही वो प्रसन्न रहने लगता है। भगवान की स्मृति स्वतः होने लगती है, अच्छे अच्छे विचार स्वतः होने लगते हैं, विषयों की स्फुरना ही बंद हो जाती। जैसे हमारे मन में अपने आप काम क्रोध लोभ मोह संसार के विषय आते रहते हैं, उनका चिंतन अपने आप बनता रहता है, हम करते नहीं। ये बंद हो जाता है जब मन निर्मल हो जाता है। ध्यान से सुनेंगे, सब भगवती, स्वप्न भी भगवती हो जाते हैं, विचार भी भगवती हो जाते हैं और उनका एक चित्त में आनंद रहता है। बस उस आनंद को छिपाना पड़ता है। ऐसा नहीं है नाम जब से हमारा मन निर्मल हुआ, हमारे चित्त में प्रसन्नता आने लगी, तो प्रसन्नता आने लगी तो हम उस प्रसन्नता में बह जाएं। आपको किसी के भी आगे उस प्रसन्नता को व्यक्त नहीं करना है तो साधक आगे बढ़ता चला जाता है। नहीं तो वहीं पर फिर मान सम्मान धन संपत्ति आने लगती है तो फिर साधक वहाँ पर भटक सकता है। इसीलिए बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि अधिक से अधिक भगवान नाम जप का आप आश्रय लें और हमारा संस्कार बने। इसके लिए ध्यान सहित जप करें। ध्यान सहित जब आप जप करेंगे तो उसका संस्कार प्रबल बनता है, उसमें आपको जल्दी सुख मिलने लगेगा, बहुत शीघ्र ही सुख मिलने लगेगा, क्योंकि अंतःकरण को बहुत शीघ्र ही पवित्र करता है ध्यान सहित जप। अब आप कहेंगे कि ध्यान किसका करें, तो ध्यान हमने अपने इष्ट देव को, अपने उपास्य देव को देखा नहीं है। जो हमारे मंत्र या नाम के अक्षर हैं उन अक्षरों को मन से देखना, मन की आँखों से आप देखते रहिए और सुमिरन करते रहिए, जप करते रहिए और उस जप को सुनते रहिए।
तो आप देखेंगे बहुत शीघ्र ही हमारी एकाग्रता बनने लगेगी। इसका बहुत ही प्रबल संस्कार होता है, हम वाणी से कह नहीं सकते। और जो हम संसार का चिंतन करते हुए, सभी कार्य करते हुए जप करते हैं, इसका भी संस्कार बनता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने बार बार उन विषयों को भोगा है, बार बार वो दृश्य देखते रहते हैं, बार बार उन व्यक्तियों के संपर्क में रहते हैं, हमें व्यवहार भी करना है, हमें सांसारिक जीवन भी ठीक से निर्वाह करना है, तो उस कारण वो असर विलंब से होता है। इसलिए थोड़ा समय ऐसा अवश्य निकालें कि हमारा ध्यान सहित जब हो, बैठ के एकाग्र से हम नाम का चिंतन करते हुए, उसके अक्षरों का चिंतन करते हुए जप करें, तो आप देखेंगे बहुत शीघ्र अंतःकरण पवित्र होगा। एक हृदय में अद्भुत आनंद रहेगा, अद्भुत सुख रहेगा, और आप कहीं भी चले जाएं, आपको अकेलेपन का अनुभव नहीं होगा। ये बात आप निश्चित समझें। आपको लगेगा मेरे साथ कोई है, अकेलेपन का अनुभव ही नष्ट हो जाता है, आपको लगेगा ही नहीं मैं अकेला हूँ। ये भगवान नाम जप का दिव्य प्रताप है। और जो भी मनोकामना आपके भीतर आवेगी, अगर वो मनोकामना आपकी भक्ति में बाधा बनने वाली है, तो ध्यान दें, वो भगवान के नाम जप से पूरी नहीं होती, वो नष्ट हो जाती है। और आप संतुष्ट भी होंगे, ऐसा नहीं है उस मनोकामना के लिए आप व्याकुल होंगे, वो नष्ट होगी, उसका आपको ज्ञान भी होगा। और जो मनोकामना आपके भजन में सहयोगी हैं, वो निश्चित मानिए भीतर स्फुरना आते ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान नाम जप का दिव्य प्रभाव है। ये साथ में सुरक्षा भी करता है, माँ की तरह दुलार करेगा, लेकिन पिता की तरह आपकी सुरक्षा भी करता रहेगा। आप बिल्कुल निर्भय हो जाएंगे। जब तक ये भगवान नाम जप आपको निर्भय नहीं कर देगा, निश्चित मानिए तब तक आप ये साधना छोड़ें ना, आपको अपनी स्थिति का पता स्वयं ही चल जाएगा। तो जितने भी साधक हैं वो अधिक से अधिक आज से ही भगवान नाम जप का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।